डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास की मोमेंट्स बुक का फोर्थ चैप्टर, जिसका टाइटल है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। और ये चैप्टर जो है के रामानुजन के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर के अंदर जो राइटर है वो हमें एक ऐसे किंगडम के बारे में बताते हैं, ऐसे राज्य के बारे में बताते हैं जिसको कि मूर्खों की नगरी कहा जाता था। तो एक्चुअली वो किंगडम ऑफ फूल्स, और वहाँ पर जो थे उस नगरी के अंदर वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो बड़े ही स्ट्रेंज थे। एंड बिकॉज ऑफ दोज स्ट्रेंज रूल्स एंड रेगुलेशंस, वहाँ की जो प्रजा थी उनको भी एक अलग से जीवन जीना पड़ता था। तो एक बार एक गुरु और चेला घूमते घूमते उस किंगडम के अंदर पहुंच जाते हैं जहां पर हर चीज़ का प्राइस 1 डूडू था, सिंगल डूडू। एंड डूडू इज़ द करेंसी ऑफ दैट किंगडम। और इसलिए जो गुरु और चेला जो शाम सुबह तक घूम रहे थे उस नगरी में, तो सुबह उनको कोई दिखाई नहीं देता। जैसे शाम होती है लोग अपने घरों से बाहर आते हैं और वो ख़रीदारी करते हैं, गुरु और चेला, और उस खाने पीने का सामान खरीदते हैं। और सामान बहुत सस्ता था, इसलिए जो गुरु था उसने विचार किया कि ये जो नगरी है ये मूर्खों की नगरी है, यहाँ पर रहना हमारे लिए सेफ नहीं है। लेकिन जो उसका जो डिसाइपल था, जो चेला था, वो खाने का बड़ा शौकीन था। उसने गुरु से कहा कि मैं तो यहीं पर रुकूंगा, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, मैं यहाँ पर रुकूंगा। गुरु ने बहुत समझाया लेकिन चेले ने एक बात नहीं मानी, गुरु की कोई बात नहीं सुनी। अंत में गुरु ने यही कहा कि ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन तुम्हें अगर मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो मेरे को याद करना, मैं वहाँ पर प्रेजेंट हो जाऊँगा। इतना कह कर के गुरु वहाँ से चला जाता है। तो आज इस कहानी में हम जानेंगे कि वहाँ पर जो चेला रुकता है, चेले के साथ क्या होता है और किस तरीके से वहाँ पर जो नगरी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, तो हम जानते हैं इसके बारे में। तो इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इट इज़ बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज दैम। ये बिलीव किया जाता है, माना जाता है कि मूर्ख इतने डेंजरस होते हैं, खतरनाक होते हैं कि केवल जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो ही उनको मैनेज कर सकते हैं। हु आर द फूल्स इन द स्टोरी? इस स्टोरी के अंदर फूल्स कौन है? व्हाट हैपन्स टू देम? उनको क्या होता है? इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। किंगडम ऑफ फूल्स के अंदर जो राजा और जो मंत्री थे वो दोनों ही मूर्ख थे। They did not want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. वे दूसरे किंग्स की तरह राज्य नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नाइट को डे और डे को नाइट बनाने का फैसला किया कि हम डे को नाइट में चेंज कर देंगे और नाइट को डे में। They ordered that everyone should be awake at night till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. उन्होंने ऑर्डर दिया कि हर कोई रात के समय जागेगा और अपने खेतों की जो है जुताई करेगा खेतों के अंदर, और खेतों में हल चलाएगा, अपने बिजनेस को संभालेगा, बिजनेस चलाएगा, अपना काम धंधा करेगा केवल अंधेरा होने के बाद। और जैसे ही सूर्य राइज करता है, सनराइज करता है, ऐसे ही लोग जल्दी से बैठ यानी कि सोने चले जाएंगे। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और किसी ने भी अगर डिसोबे करने की अगर किसी ने डिसोबे किया तो उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब मृत्युदंड होता है। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। The king and minister were delighted at the success of the project। अब लोगों ने भी मौत के डर से वैसा ही किया जैसा उनको बताया गया। राजा और मंत्री दोनों ही अपने इस प्रोजेक्ट की सफलता के ऊपर बड़े खुश थे। डिलाइटेड का मतलब हैप्पी। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और उसका चेला उस शहर में आए। इट वॉज ए ब्यूटिफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। ये एक सुंदर शहर था और बिल्कुल दिन जो था
बिल्कुल सूर्य की धूप खिली हुई थी, और लेकिन वहाँ पर कोई भी आसपास में दिखाई नहीं दे रहा था। एवरीवन वॉज asleep, हर कोई सोया हुआ था। नॉट ए माउस स्टरिंग, यानी कि चूहा तक भी दिखाई नहीं दे रहा था जो कि इधर उधर मूवमेंट कर रहा हो। इवन द कैटल हैड बीन टोल्ड टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि कैटल जो एनिमल्स थे उनको भी दिन के समय सोना सिखाया गया था। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening, when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. दोनों जो अजनबी थे यानी गुरु और चेला, वो अमेज्ड का मतलब हैरान होना, जो कुछ उन्होंने अपने आसपास में देखा उस बात से हैरान थे, और उन्होंने अचंभा किया कि वांडर्ड का मतलब होता है घूमना, और वो शाम तक उस कस्बे के अंदर भटकते रहे, घूमते रहे। वैन सडनली, अचानक फिर पूरा जो टाउन था वो जाग जाता है और अपने नाइटली बिजनेस के ऊपर लग जाता है, यानी कि रात्रि के जो कार्यक्रम थे, उनके जो कार्यकलाप थे उसमें लग जाते हैं। द टू मैन वर हंग्री, दोनों लोग भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। टू their astonishment, they found that everything cost the same, a single dodo. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dodo. The Guru and his disciple were delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. अब जैसा कि दुकान खुल गई थी तो वो खाने पीने का सामान खरीदने के लिए चले गए, लेकिन उनकी हैरानी बढ़ गई। उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं था जब उन्होंने पाया कि हर चीज़ का दाम सिंगल डूडू था। चाहे वो चावल खरीदें, चाहे एक केले खरीदें, बनानास खरीदें, सभी की एक ही कीमत थी, सिंगल डूडू। गुरु और चेला दोनों बड़े खुश थे। उन्होंने इस प्रकार की कोई चीज़ पहले सुनी नहीं थी कि ऐसा भी होता है, और वो 1 रुपये के अंदर जितना उनको भोजन चाहिए था वो खरीद सकते थे, यानी कि हर चीज़ सस्ती थी। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. जब उन्होंने भोजन पका करके खाया तो उसके बाद में गुरु ने इस बात को रियलाइज़ किया कि ये मूर्खों की नगरी है और वहाँ पर रुकना अच्छा विचार नहीं होगा। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल। गुरु ने अपने चेले से कहा, शिष्य से कहा कि ये हमारे लिए स्थान अच्छा नहीं है, आओ चलें। बट द डिसाइपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य था वो स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, हर चीज़ यहाँ पर सस्ती है। ऑल ही वांटेड वॉज गुड चीप फूड, और केवल डिसाइपल को अच्छा और सस्ता भोजन चाहिए था। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, गुरु ने कहा कि ये सब मूर्ख हैं। दे वॉन्ट लास्ट, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा ऐसा, और फिर इसके बारे में तुम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा, वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। बट द डिसाइपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन उस शिष्य ने गुरु की बात को नहीं सुना, जो उनकी जो बुद्धिमत्ता की जो बातें थी उनको ध्यान नहीं दिया। ही वांटेड टू स्टे, वह वहाँ पर रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट। गुरु ने आखिरकार जो है हार मान ली और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा करो, मैं जा रहा हूँ, और चला गया। द डिसाइपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a state-side sacred bull. अब जो शिष्य था वो वहाँ पर बनानास, घी, राइस एंड वीट ये खा कर के अच्छे से जैसे गली के किसी सैक्रेड, गली में घूमने वाले किसी धार्मिक
पशु की तरह, सांड की तरह मोटा हो गया। पवित्र, सेक्रेड का मतलब धार्मिक या पवित्र। तो उस गली में रहने वाले सांड की तरह मोटा हो गया खा पी करके। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. एक दिन दहाड़े एक चोर एक अमीर व्यापारी के घर में घुस गया। He had made a hole in the wall and sneaked in. उसने दीवार में एक छेद किया और घर के अंदर घुस गया। And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. जब अपने लूट का सामान ले जा रहा था तो घर के उस पुराने घर की जो दीवार थी वो ढह करके उसके सिर पर गिर पड़ी और वो मौके पर ही मर गया। His brother ran to the king and complained. उसका भाई यानी कि चोर का जो भाई है वो दौड़कर राजा के पास में गया और उसने वहाँ पर कंप्लेन की, शिकायत की। Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. Your Highness, Your Highness का मतलब महाराज। महाराज, जब मेरा भाई अपने पुराने व्यापार को कर रहा था तो एक दीवार उस पर गिर पड़ी और उसे मार दिया। ये व्यापारी का कसूर है सारा, उसे अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. तो मैं इन दोषियों को दंड देना चाहिए और हमारे जो परिवार है उसको अन्याय उनके साथ जो है compensate the family for this injustice. इस अन्याय के खिलाफ परिवार को हर्जाना मिलना चाहिए। The king said, "Justice will be done. Don't worry," and at once summoned the owner of the house. तो उस राजा ने कहा कि न्याय होगा, तुम चिंता मत करो। और उसने तुरंत जो है घर के मालिक को नोटिस भेजा, यानी कि बुलाव भेज दिया। When the merchant arrived, the king questioned him. जब व्यापारी वहाँ पर आया तो राजा ने सवाल किया, What's your name? Such and such, your highness. महाराज, मेरा नाम ये नाम है। Were you at home when the dead man burgled your house? क्या तुम घर पे थे जब इस मृत आदमी तुम्हारे घर में चोरी की? Yes, my lord. हाँ महाराज। He broke in and the wall was weak. It fell on him. हाँ, वो अंदर चोरी से जो है चुपके से घुसा था, दीवार कमज़ोर थी, उसके ऊपर गिर पड़ी। The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. दोषी जो है वो अपना दोष मान रहा है और इस तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया। You have murdered a man. तुमने एक आदमी की हत्या कर दी। We have to punish you. हमें तुम्हें दंड देना है। Lord, said the helpless merchant. उस helpless merchant ने कहा कि स्वामी, महाराज, हुजूर, I didn't put up the wall. वो दीवार मैंने नहीं बनाई थी। It's really the fault of the man who built the wall. ये वास्तव में उस आदमी का फॉल्ट है जिसने इस दीवार को बनाया। He didn't build it right. उसने इसे ढंग से नहीं बनाया, सही से नहीं बनाया। You should punish him. तुम्हें उसे दंड देना चाहिए। Who is that? वह कौन है? My lord, this wall was built in my father's time. हुजूर, ये दीवार मेरे फादर के टाइम में बनी थी। I know the man. मैं उस आदमी को जानता हूँ। He is an old man now. He lives nearby. वह अब एक बूढ़ा आदमी है और पास में ही रहता है। The king sent out messengers to bring in bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and food. राजा ने अपने मैसेंजर्स को वहाँ भेजा
अपने दूतों को भेजा कि वो ब्रिकलेयर को लेके आए, जिसने ईंट लगाई है इसके अंदर, जिसने दीवार को बनाया है। दे ब्रोट हिम, तो वे उसे लेके आते हैं टाइट हैंड, उसके हाथ बांध करके, पैर बांध करके और लेके आते हैं। You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. क्या तुमने इस आदमी के फादर के टाइम में दीवार को बनाया था? हाँ महाराज, मैंने बनाई थी। What kind of a wall is this that you built? ये कैसी दीवार तुमने बनाई? It has fallen on a poor man and killed him. ये एक दीवार गिर गई है गरीब आदमी के ऊपर और उसे मार दिया। You have murdered him, we have to punish you by death. तुमने एक आदमी का मर्डर कर दिया, तुम्हें दंड मिलेगा और वो भी मौत की सज़ा। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded. इससे पहले कि राजा वध करने का आदेश देता, एग्जीक्यूशन का आदेश देता, पुअर ब्रिकलेयर, बेचारा ब्रिकलेयर जो था, ब्रिकलेयर इज ए पर्सन हु लेज ब्रिक्स टू मेक अ वॉल। तो ब्रिकलेयर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीडेड का मतलब रिक्वेस्ट किया उसने, क्या कहा, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। अपने ऑर्डर देने से पहले मेरी बात सुन लीजिए महाराज। इट्स ट्रू दैट आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नॉट गुड। हाँ, मैंने दीवार, ये सच बात है कि मैंने इस दीवार को बनाया और ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। लेकिन ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ध्यान इस पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग। और मुझे याद है कि एक डांसिंग, अच्छे से याद है कि एक डांसिंग गर्ल जो कि उस दिन गले में सारा दिन आ जा रही थी, अपनी जो पायल की जो झनकार थी उसके साथ में, यानी कि उसके पायल की झनकार आ रही थी और वो सारा दिन उस गले में आ जा रही थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। और मैं अपना ध्यान उस दीवार, जिस दीवार को मैं बना रहा था, उस पर नहीं रख पाया। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आई नो वेयर शी लिव्स। तुम्हें उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना है, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। यूर राइट, तुम ठीक कहते हो। द केस डीपन्स, केस और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हमें इसकी ज़रूर तहकीकात करनी है। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। ऐसे पेचीदा मामलों में न्याय करना जो है आसान नहीं होता। लेट्स गेट दैट डांसर, कि आओ उस डांसर को जो है यहाँ पर लेके आते हैं। वेयर शी इज़, यानी कि अब उसे अरेस्ट करना है। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमन, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। वह डांसिंग गर्ल अब एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी और वो बेचारी कांपती हुई कोर्ट के अंदर आती है। डिड यू वॉक up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? क्या तुम सारे दिन कई वर्ष पहले इस गली में आ जा रही थी और ये बेचारा आदमी दीवार बना रहा था? क्या तुमने उसे देखा? Yes, my lord, I remember it very well. हाँ महाराज, मुझे अच्छे से याद है। So you did walk up and down with your anklet jingling? तो तुम आ जा रही थी उस रास्ते से और तुम्हारी जो पायल है वो बज रही थी। You were young and you distracted him, so he built a bad wall. तुम जवान थी और तुमने उसका ध्यान भटकाया और उसने एक दीवार को खराब बना दिया। It has fallen on a poor burglar and killed him. ये एक poor मीन्स बेचारे, यहाँ गरीब से नहीं है बेचारे, और ये बेचारे गरीब के ऊपर, उस बर्गलर के ऊपर, बर्गलर का मतलब चोर, थीप के ऊपर गिर गई
एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक मासूम, एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें दंड देना होगा। शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड, माय लॉर्ड वेट, आई नो नाउ व्हाई आई वाज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। वो 1 मिनट के लिए सोचती है और कहा, महाराज प्लीज़ थोड़ा रुकें, मैं जानती हूँ कि क्यों मैं उस दिन उस गली में आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्डस्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, मैंने गोल्डस्मिथ को कुछ सोना दिया था मेरे लिए ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, और वो बहुत ही आलसी बदमाश था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, said he would give it now and he would give it then and so on all day. उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेज किए, उसने कहा कि वो इसे अब देगा, बाद में देगा, और इस तरीके सारा दिन जो है वो बहाने बनाता रहा। He made me walk up and down to his house a dozen times. उसने मेरे को डजन टाइम्स अपने घर पे बुलाया, चक्कर लगवाए, घर के चक्कर लगवाए। That was when this bricklayer saw me. उसी दौरान इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। माई लॉर्ड, इट इज़ द डैम्ड गोल्डस्मिथ फॉल्ट, ये तो इस गोल्डस्मिथ का फॉल्ट है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग। राजा ने सोचा कि हाँ हाँ बिल्कुल ये सही कह रही है। weighing the एविडेंस को पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग। weighing the एविडेंस को वे करते हुए राजा ने कहा, बिल्कुल सही, ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है। यू हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिरकार तुमने सही दोषी को पकड़ा। गेट द गोल्डस्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग, उस गोल्डस्मिथ को पकड़ के लेके आओ जहाँ कहीं भी वो छुप रहा है। एट वंस, तुरंत लेके आओ उसे। द किंग्स bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop। राजा के जो दूत थे वो उसे गोल्डस्मिथ की तलाश की, और वो गोल्डस्मिथ जो था अपने दुकान के कोने में छुपा हुआ था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell। और जब उसने सुना कि उसके खिलाफ दोष लगा है, उसे दोषी माना गया है, तो उसके पास अपनी खुद की कहानी थी सुनाने के लिए। तो गोल्डस्मिथ ने क्या कहा, माय लॉर्ड, ही सेड, उसने कहा, महाराज, आई एम ए पुअर गोल्डस्मिथ, मैं एक गरीब गोल्डस्मिथ हूँ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांस कम मैनी टाइम्स टू माई डोर। I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders। ये सच है कि मैंने इस डांसर को कई बार अपने दरवाजे पर बुलाया, अपने घर पे बुलाया, मैंने उसे एक्सक्यूजेस दिए इसलिए, और क्योंकि मैं उसकी जो ज्वेलरी को टाइम फिनिश नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे सबसे पहले एक रिच मर्चेंट के ऑर्डर्स को पूरा करना था, इस वजह से मैं इसकी ज्वेलरी को कंप्लीट नहीं कर पाया। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनकी एक शादी आ रही थी। एंड दे वुड नॉट वेट, और वो वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, आप तो जानते हैं कि रिच मैन जो है ये कितने ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, अधीर होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। I hope you must have got the essence of this chapter, and will continue in the next video. Okay, and if you like my videos, please then subscribe and share my videos with your friends. Thank you.